अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है याफे और आप मेरे साथ देख रहे हैं ग्रामीण डिस्कवरी चैनल। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सब देखने वाले जो है वो खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे मुल्क पाकिस्तान की एक मारूफ ख़ातून शायरा से, मोहतरमा असनात कमल से, जो कि 5 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं और कॉलमिस्ट हैं और नावलिस्ट हैं और काफ़ी काम जो है वो अदब में कर रही है। तो आपकी मुलाकात करवाएंगे मैडम से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जी मैडम, आपका अदबी सफ़र जो है वो अब तक कैसा रहा? मैं पिछले 30 साल से, बल्कि 30 साल से भी ज़्यादा कहूँगी, अदब के मैदान में हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ 30-35 साल से मैं इस मैदान में हूँ और बहुत ही बचपन में मतलब तरबियत का आगाज़ हुआ। ये होता तो स्कूलों से ही है। तब हम बज़्म अदब और फिर जब बड़ी क्लासों में गए 9th-10th में, तो वहाँ बैतबाजी का सिलसिला। तो इससे हुआ ये कि शायरी में दिलचस्पी बढ़ी। तो मुझे याद है मैट्रिक में मैंने पहली एक छोटी सी नज़्म लिखी, जो लाहौर में एक रिसाले में भेजी है, वो छप भी गई। तो बस वही नुक्ता आगाज़ था। उसके बाद फिर मैट्रिक के बाद फिर आगे मज़ीद तालीम के लिए लाहौर शिफ्ट हुए। तो यहाँ फिर पढ़ाई के साथ साथ अदबी महफ़िलों में, मुशायरों में जाने का भी आगाज़। फिर उसके बाद लाहौर शिफ्ट हो गए और यहाँ फिर कुछ अच्छे असातिज़ा भी मुयस्सर आए। उनसे फिर सीखने का अमल, क्योंकि शायरी में ख़ास तौर पर बेशक ये एक खुदादाद सलाहियत है, लेकिन इसे सीखना भी ज़रूरी है और सीखना पड़ता है और सीखना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम आगे इसको लेके चलें। तो खुदा का शुक्र है, इसको मैं लेके चली हूँ। और फिर चलते चलते ये सफ़र 2003 में मेरी पहली किताब से मज़ीद आगे बढ़ा, जब मेरे हस्बैंड यूनुस कोकर साहब ने इस मेरे सारे बिखरे हुए कलाम को इकट्ठा किया और पानियों का फूल के नाम से मेरी पहली किताब 2003 में आई। फिर उसके बाद ये सफ़र चलता रहा और कुछ दोस्तों के मशवरे से कि आप बहुत अच्छा नसर भी अच्छी लिखती हैं, तो आप कॉलम लिखिए। तो मैंने कॉलम निगारी का भी आगाज़ किया और 2005 में मेरी कालमों की किताब थी, ज़्यादातर ख़वातीन के हवाले से मैंने लिखी। और उस पर ख़ाबर इनकलाब के नाम से मेरी किताब है। अच्छा, कॉलम लिखते लिखते उसमें कॉलमों में भी छोटी छोटी कहानियाँ, लोगों के हालात ज़िंदगी वो आते थे। तो वहीं से कहानियों का आगाज़ हुआ कि वो फिर कहानियाँ लंबी होनी शुरू हुई और कॉलम का सिलसिला तो चलता रहा। फिर मैंने कहानियाँ भी लिखनी शुरू की और कहानियाँ जब लिखी, अफसाने लिखे, तो फिर 2009 में वो इंतज़ार के नाम से किताबी शक्ल में आए। तो ये सिलसिला फिर कहानियाँ लिखना मुझे अच्छा लगा। शायरी भी चलती रही साथ, चूँकि बुनियादी तौर पर मैं शायरा हूँ, और कॉलम भी चलते रहे, कॉलम भी लिखती रही मैं रोज़नामा पाकिस्तान। बस उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो मेरी 2 किताबें और हैं। एक तो थीसिस समझ लें, सहरा के तेली पे दिया, आगा गुल पे, बहुत बड़े बलूचिस्तान के राइटर हैं। और उसके बाद फिर मेरा दूसरा शेरी मजमूआ एक पहले और 2015 में आँख में पानी रहने दे के नाम से आया और सफ़र अभी तक जारी है। अच्छा, तो मैडम आप इसमें जो है वो आपने क्या समझा कि आपने इसमें क्या हासिल किया? सबसे पहली चीज़ है दिल की खुशी, सुकून। लिखना पैशन है, ये हासिल किया। मैम, आप क्या समझती हैं कि आप आइंदा क्या इरादा रखती हैं अपनी शायरी के मुताबिक? शायरी के मुतालिक ये है कि शायरी चल रही है और मेरी 2 किताबें तैयार हैं छपने के लिए। सही। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द होगी मार्केट में। सही। तो मैडम, अब हमारे देखने वालों को उनकी कुछ मदद करें कि वो जो है अभी आपके कलाम से कुछ मुस्तफ़ीद हो सकें। ज़रूर। एक शायर से कलाम ना सुना जाए तो ये उसके साथ ज़्यादती होती है। वो हमें कुछ नहीं। हवाओं में ये सरगोशी घुली है,
कहीं एहसास की खिड़की खुली है, किसी ने हैरतें तकसीम की हैं, कोई खुशबू बिखरने पर तुली। वाह 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 वाह, दो क्या अशार बात है। दो अशार और। मैं उसके पास ही थी जब ज़मीं बनाई गई, हाँ मैं उसके पास ही थी जब ज़मीं बनाई गई, वो मेरे आंसुओं से बारिशें बनाता था, वाह। मेरे वजूद में रखा था पहले दिल उसने, हाँ फिर उसमें आप ही वो ख्वाहिशें बनाता था। क्या बात है, क्या बात है, क्या। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस तरह की और अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप सबों का बहुत शुक्रिया।